हेलो गाइस, नागेश्वर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा ही हूँ। तो दोस्तों, आज बताता हूँ अपन काम करते हैं। मैं यहाँ पर वेटर की नौकरी करता हूँ, ये देख लीजिए यहाँ पे। और काम करते हैं, अब क्या करें। बैठो मेरे पास में। दोस्तों, ज़िंदगी का कड़वा सच बहुत कुछ सिखा जाता है और बहुत कुछ करने पे मजबूर भी कर देता है। ज़िंदगी में किसी का कोई कड़वा सच पकड़ लो ना, तो वो लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, मतलब अपने आप को रेपुटेशन में ही रखते हैं। हमें डराते हैं, जलाते हैं, धमकाते हैं। पता नहीं मैं यूट्यूब से कुछ कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, ये तो मेरे को भी नहीं पता है। तो आई होप आपके प्यार और सपोर्ट से अगर मेरी वीडियो आप तक पहुंच रही है और प्यार और सपोर्ट मिलेगा, तो आई होप एक दिन आपसे भी मिलने का मौका मिलेगा मेरे को। काम करना एक अच्छी बात है। 2 मिनट रुकिए, मुझ जाए। दोस्तों, ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है आगे, पर ज़िंदगी में कोई साथ नहीं देता है। ये सिंपल सी बात है, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ इस बात को कि कोई साथ नहीं देता है। अपना खुद के दम पे लेके चलना पड़ता है, तब जाके ज़िंदगी बनती है। एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको, बड़ी दिलचस्प कहानी है। ये मेरे बचपन में दादी ने सुनाई थी, मम्मी ने भी सुनाई थी मेरे को, तो मैं आई होप आपके सामने शेयर करना चाहूँगा वो कहानी। मेरे दोस्त लोग जो थे, उनको भी सुनाई थी मैंने, तो उन्हें अच्छी लगी थी। आज मैं आपको वही शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी अगर आपको पसंद आए और आई होप मैं कभी यूट्यूब पे अपनी जगह बना पाऊँ, तो बस इतना ही सपोर्ट करना कि मैं जगह बनाने की कोशिश करूँ। तो दोस्तों, ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई हार नहीं माननी चाहिए। ये कहानी उसी के ऊपर निर्भर करती है। आज आपके सामने वही कहानी पेश करने जा रहा हूँ। सो इसमें कोई गलती हो तो मुझे क्षमा भी करें, क्योंकि मेरी तरफ से तो मेरे को बहुत अच्छी लगी है कहानी। एक राजा था जिसके 4 बेटियाँ थीं। चारों बेटियों के अलग अलग नाम थे, अलग अलग दिशाएं थीं। चारों बहुत ही खूबसूरत थी। राजा क्या करता था, रोज़ सुबह उठता था, भगवान से एक ही प्रार्थना करता था, हे भगवान, मेरे को एक लड़का हो जाए। राजा की यही पुकार हर सुबह उठ के एक ही पुकार चलती थी। अब लड़कियां तो उसके पास ऑलरेडी 4 थी, अब राज्य संभालने के लिए एक लड़के की ज़रूरत होती है। तो मान लो एक दिन भगवान प्रकट हुए उनके सामने, उनसे वरदान दिया कि भाई राजा सुन, मैं तेरे घर में लड़का तो दे दूँ, मेरी 2 शर्तें हैं। पहली, अगर तेरे घर में लड़का हुआ तो या तो तू अपनी जान दे। दूसरी शर्त, मेरे घर में लड़का हुआ तेरे घर में लड़का होगा तो चारों लड़कियों की मैं जान ले लो। अब भगवान ने ये शर्त रखी। राजा उज्ज्वल में था, उसके मन में एक ही जिज्ञासा आई कि भाई राज्य चलाने के लिए लड़के की ज़रूरत होती है। लड़कियां तो क्या राजकुमारियां होती है, तो उनको कोई ब्याह कर ले जाता है तो वापस तो फिर आना जाना है ही नहीं, वो ही है जो ख़त्म हो जाता है। यही सिलसिला चलता है। भगवान से बोला राजा कि हे प्रभु, मुझे 4 दिन की मोहलत दीजिए, मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ। ठीक है, भगवान ने बोला ठीक है, जा 4 दिन की मोहलत दिया। 4 दिन में तू देख ले, जैसे तेरे को इच्छा लगे वैसे कर लेना, आई होप। और बाकी मेरे को आके फिर बताना, तो मैं आपको लड़का दे दूँगा। राजा बोला ठीक है। एक दिन राज्य भ्रमण के लिए वो बाहर निकला, गया बाहर जाके उसने सब कुछ देखा। पास पड़ोसियों को भी देखा, राज्य में भी घूमे फिरे तो उसमें भी उनका चाल चलन देखा, सभी लोगों का रहने सहने भाव सभी भाव देखा। 4 बुजुर्ग आदमी बात कर रहे थे बैठकर एक जगह पे। राजा कितना बेबस और लाचार है, बेचारे के घर में लड़का नहीं है। राजा ने ये बात सुनी तो उन चारों के पास जाके बैठ गया। वो राजा को वो पहचान में नहीं आया कि ये राजा है कि कौन है। उसने जाके पूछा, ताऊ बताओ मेरे को,
राजा के अगर लड़का हो जाए तो आपको किस बात की खुशी मिलती है? तो राजा ने बोला कि बताओ किस बात की खुशी मिलेगी। तो जो ताऊ लोग बैठे थे, जो बूढ़े आदमी बैठे थे, बुजुर्ग आदमी, उन्होंने बताया कि भाई अगर राजा के घर में लड़का हो जाए तो इसमें सबकी खुशी होगी, आगे राज चलेगा, उससे भी आगे राज चलेगा, आगे पीढ़ियाँ बढ़ेगी, राजा के जो भी है दिन दिनाव देख रेख करने वाले उन पे भी प्रभाव पड़ेगा। तो राजा इस बात पे खुश हुआ। राजा ने एक बात पूछी उनसे, बुजुर्ग आदमी था, उससे पूछी कि ताऊ अगर भगवान राजा के सामने प्रकट हो जाए और राजा को ये बोल दे कि मैं तेरे सामने दो शर्तें रखता हूँ, इन दोनों में से एक शर्त मान तेरे लड़का हो जाएगा। ताऊ ने पूछा कि ऐसे कौन सा वरदान दिए? बोला भगवान ने। राजा बोला, जो उनको पहचान में नहीं आ रहा था आयोग, राजा बोला कि मान लो अगर राजा के सामने ऐसा प्रस्ताव रख दिया जाए कि भाई तेरे घर में लड़का पैदा होगा, तेरा तू मरेगा या तेरी चारों लड़कियां मरेगी। बुजुर्ग आदमी ने बड़ा सोच समझ के जवाब दिया। आई होप आप भी इस पे गौर करना। राजा, तुम्हारी जो परंपरा और तुमने प्रतिष्ठा करी थी उसमें तुमने अच्छा सहयोग किया है, तो उससे तो आपका पूरा परिवार संपन्न में चला हुआ है क्या? फिर राजा ने बोला कि ये वाली शर्तें थी, क्या करें? तो उन्होंने बहुत ही शानदार जवाब दिया। भाई सुनो, राजा था जिसने नगर भ्रमण कर लिया, उसका राज संभाल लिया, उसने पूरी व्यवस्था कर ली। भगवान से जाके एक ही सवाल पूछना। हालांकि राजा बता नहीं रहा कि मैं राजा हूँ, और उससे बोल रहा कि भगवान से जाके राजा एक ही सवाल पूछ ले कि हे भगवान, मैं आपकी शर्त मान लेता हूँ, इसके बदले में मुझे बेटा मिल जाएगा, उसके बदले में आप मुझे एक वरदान दीजिए। तो क्या बोलिए? मेरे घर में बेटा हो तो जाएगा, आगे की कई राजनीति में अगर मेरी लड़कियां की शादी हो जाए और जो राजकुमार शादी करके ले जाए, अगर वही राजा बन जाए तो इस पे भगवान सोचेंगे। राजा ने ये बात मान ली, वो चला गया भगवान के सामने गया। भगवान ने 4 दिन से समय दिया था, 4 दिन का समय पूरा हो गया। उनके पास गया, उनसे बात करी। हे भगवान, मैं चाहता हूँ पहले मेरी लड़कियों की शादी हो जाए। भगवान ने कहा कि भाई शादी तो हो जाएगी, वो भी एक अच्छी बात है, पर आपका जो जवाब था वो अभी तक आपने दिया नहीं, क्यों नहीं दिया? इस पर राजा ने बड़े हंस के जवाब दिया कि हे प्रभु, मेरी लड़कियों की शादी में देखना चाहता हूँ। राजा बोला, उसके बाद तो मैं मरने वाला हूँ सही, क्योंकि मेरी औलाद जो आएगी, मेरा संतान जो आएगी, वो मेरी राजगद्दी संभालेगी, तो इसके बाद तो मैं मर जाऊँगा। मेरी लड़कियों की शादी देख के तो जाऊँ ना मैं। भगवान इसमें बहुत प्रसन्न हुआ कि भाई राजन, तूने अपने बारे में नहीं सोचा, तो तीसरे आदमी के बारे में सोच रहा है, जो तेरी लड़कियों को लेके जाएगा उसके बारे में तू सोच रहा है। इससे तेरा दिल संयोगता से पता चलता है कि कितना बड़ा है, तू राज्य का कितना ख्याल रखता है। इस पर भगवान खुश हुए, उसको वरदान दिया कि भाई तू भी नहीं मरेगा, तेरी लड़कियां भी नहीं जाएगी, तेरी जो करना है शादी आदि, जो लड़कियों की शादी करनी है वो कर ले। खुश हुआ राजा, हंसते हुए घर गया। उसके 6 महीने बाद लड़का हुआ, लड़का बड़ा हुआ, राजपाट संभालने लगा, शादियाँ भी देख ली, नाती पोते हो गए। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि राजा बन के रहिए। तो इसमें अगर आपको 2 सिचुएशन आ रही है, मान लो एक गरीबी की मार आ रही है, एक अमीरी की मार आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि मैं अमीरी में जाऊँ तो ये गलत फैसला है। उसके लिए पहले आपको गरीबी की मार झेलनी ही पड़ेगी, इसमें आपको कोई संदेह नहीं है। तो दोस्तों, कृपया करके मेरी ये जो कहानी है ये आगे शेयर करने की कोशिश करें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, और मेरी कहानी कैसी लगी है टेक करके मुझे ज़रूर बताएं। सो दोस्तों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू अगेन। मिलता हूँ। जय श्री राम, राधे राधे।